ओम शांति। आज 9 मार्च 2022। माता शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। ये शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। आज का पहला प्रश्न है, इस ड्रामा का असल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते हैं? उत्तर है, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो कोई भी पतित नहीं, और जब पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं। यह है ड्रामा का अटल नियम जिसको मनुष्य नहीं जानते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहेंगे? उत्तर है, अंत में किसी की याद ना आए, एक परमात्मा की ही याद रहे, यह है सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद ऑनर हो जाना, जिससे जरा भी सजा ना खानी पड़े। दर पर आए हैं कसम ले, यह आज का गीत है। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चों ने बाबा को अपना बनाया और बाबा ने बच्चों को अपना बनाया, क्योंकि दुख धाम से छुड़ाए शांति धाम और सुख धाम में ले जाना है। अभी हम सुख धाम में जाने के लायक बन रहे हैं। पतित मनुष्य कोई पावन दुनिया में नहीं जा सकते, कायदा ही नहीं है। ये कायदा भी हम बच्चे ही जानते हैं। मनुष्य तो इस समय पतित है, विकारी हैं। जैसे हम पतित थे, अब सब आदत मिटाए देवी देवता पतित की आदत मिटाए हम सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हैं। इस समय तो उस दुनिया वाले समझते हैं कि हम ईश्वरी मत पर नहीं चल रहे हैं, ईश्वरी मत पर नहीं चल रहे हैं, रावण मत पर है, ये नहीं समझते। बाबा कहते, बच्चे, आधा कल्प से तुम रावण मत पर चलते आए हो। वह है भक्ति मार्ग, रावण राज्य। कहते भी है राम राज्य ज्ञान कांड और रावण राज्य भक्ति कांड। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान से वैराग्य होता है, भक्ति से और इस पुरानी दुनिया से। किससे वैराग्य? भक्ति से और पुरानी दुनिया से। ज्ञान दिन और भक्ति रात के बाद दिन आता है। वह सिर्फ ये है बेहद का राइटियस वैराग्य। सन्यासों का वैराग्य जो है वो अलग है, वह सिर्फ घर बार से वैराग्य लेते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, उनका है हद का वैराग्य अर्थात प्रवृत्ति मार्ग का बना सन्यास। लेकिन यहाँ बाबा हमें बेहद का सन्यास लेना सिखाते हैं। हम आत्मा हैं। भक्ति में तो ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान। बाकी आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, क्या पाल बनाना, कुछ नहीं जानते। फिर सतयुग में आत्मा का ज्ञान होता है, वह आत्म अभिमानी होते हैं, लेकिन परमात्मा अभिमानी नहीं होते, क्योंकि वहाँ जरूरत ही नहीं है परमात्मा को जानने की। सुख शांति है, परमात्मा की वहाँ जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है। ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाबा के पास ही है। बाबा ही हमको सब कुछ समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो है आत्मा भी स्टार मिसल है और बाबा भी स्टार मिसल है, लेकिन उनकी महिमा बहुत ज़्यादा है, बहुत अपरंपार है। अभी जो है बाबा कहते हैं, मैं सम्मुख बैठ आपको समझाता हूँ कि श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हैं। लोग दान पुण्य आदि करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, लेकिन समझते हैं कि भगवान रहम करके हमको यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन इन सब से भगवान नहीं मिलता। मनुष्य कितने अंधियारे में है। अभी बाबा जो है हम बच्चों को सूझने में ले आता है। अभी हम सबको जो है पतितों को पावन बनने के निमित्त बने, वो भी गुप्त रूप में। हमें इनकॉग्निटो वॉरियर्स, गुप्त योद्धा। बाबा कहते बहुत शांति से काम लेना है, सबको जो है कोड़ी से हीरे तुल्य बनाने की सेवा करनी है। वहाँ जो है सतयुग में सब देवताएं मौज में रहते हैं, उसे कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। और कहते हैं आत्म अभिमानी बनो और देह अभिमान छोड़ो। यही मूल बात है। अपने को आत्मा निश्चय करना है, क्योंकि ये जो है अब नाटक पूरा आता है, अब हमें घर जाना है। गैस व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, और बुद्धियोग बाप के साथ रहे, तभी तो विकर्म विनाश होंगे। उपराम होकर रहना मतलब ऊपर वाले राम परमात्मा के साथ रहना है। वानप्रस्थी बाप से बार वानप्रस्थी जो है घर बार छोड़ के साधुओं के पास जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो है, परंतु ये ज्ञान नहीं है कि हमको मिलना क्या है। लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं ममत्व तब मिटता है जब प्राप्ति का भी मालूम हो, क्योंकि जैसे जैसे जो है हमें प्राप्तियों का पता चलता है, तो यहाँ ज्ञान मार्ग की प्राप्तियों के बारे में पता चलता है, अनुभूतियाँ होने लगती है, तो यहाँ की तरफ हमारी खिंचाव बढ़ता जाता है और दूसरी तरफ दुनिया की तरफ ये खिंचाव कम होता जाता है। इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ की प्राप्तियों का हमें अनुभव हो। इसलिए बाबा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट निकालो, तो जो
है आपको जो है बहुत ही फ़ायदा होगा और उन्हीं अनुभूतियों में फिर जो है आप जो है घूमते रहो, तो जब उनका अनुभव करते रहो तो जो है आपसे बुद्धि योग बहुत ही अच्छा लगता जाएगा और यहाँ से दुनिया की तरफ से ममत्व मिटता जाएगा। बाबा कहते हैं अंत में बाल बच्चे वगैरह कुछ नहीं आए, दुनिया से ममत्व मिटाना है क्योंकि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आमदनी बहुत है, वहाँ तो अल्पकाल के सुख के लिए पड़ते दुनिया में, लेकिन यहाँ सदा काल का सुख है। मेरा को भी साक्षात्कार हुआ परंतु राज्य तो नहीं मिले, बाबा बताते हैं। अब हमें बाबा के मत पर चलना है। प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने के लिए हमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। वहाँ अभी देह का भान उड़ाते रहना है, मतलब इस शरीर का, हम शरीर नहीं आत्मा है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है इस शरीर से ही लिंक है। ये दुनिया, पूरा दुनिया का भंवर जो है इस शरीर से ही लिंक है। दुनिया देह है, देह के फिर संबंधी हैं, देह के फिर जो है पदार्थ है, सब कुछ देह से ही है। तो देह का भान उड़ा के यदि हम अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो इन सब चीज़ों से भी हमारा किनारा होता चला जाएगा। बाबा कहते हैं अब मेरी मत पर एक्यूरेट चलो। बहुत ही जो है ये जो महत्वपूर्ण बात है कि बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, क्योंकि जनरली हम अपने कंफर्ट जोन में रहने के कारण जो है बाबा की श्रीमत पर थोड़ा थोड़ा अपनी मनमत या थोड़ा परमत वगैरह मिक्स करते जाते हैं। तो यहाँ मिक्सचैरिटी नहीं चाहिए, बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है, तभी हमें जो है सच्ची कमाई, तभी हमें जो है ऊंच कमाई हो पाएगी। बाबा कहते हैं कि मम्मा बाबा चलते हैं इसलिए पहले बादशाही उनको मिलती है। इस समय ज्ञान गणेश्वरी बनते हैं मम्मा बाबा और बाद में राजा राजेश्वरी बनते हैं। ये सब चीज़ें कि मेरा पति, मेरा स्त्री, मेरा बच्चा, ये सब भूलना है, बुद्धि से भूलना, मतलब अपने तोड़ तो सारे अपनी ड्यूटीज़ तो पूरी करनी है, तोड़ निभाना है, लेकिन जोर जो है ऊपर परमात्मा के साथ कर रखना है। अब बाबा कहते हैं कि जो यहाँ सम्मुख हम कितना ठोक ठोक कर समझाता हूँ मैं कि ये बिठाओ अपनी बुद्धि में कि अब घर चलना है, क्योंकि अब घर जाने का समय है, तभी आपका सबसे ममत्व मिटता जाएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। और अब जो है देखो शिव ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि उनमें कितना निरअहंकारी पन था कि कभी कभी ब्रह्मा बाबा भी मंथन करके जो है बोलते थे, लेकिन हमेशा ये कहते थे कि शिव बाबा ही सुना रहे, मैं नहीं बोल रहा, शिव बाबा सुना रहे। तो निरअहकारिता का उन्होंने ये शिव बाबा ने जिक्र किया। अब जो है कहते हैं रात रात, बाबा कहते हैं रात रात जाग कर भी जो है हमें जो है ज्ञान का मंथन करना है और ख्याल करना चाहिए। लेकिन रात को जाकर का यहाँ बाबा का मतलब ये नहीं है कि हम सोए नहीं, अपनी सोए बिल्कुल नहीं या बहुत कम सोए। मतलब है कि हम जो है एक्यूरेट श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे तो रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। इस तरह जो है हमें बाबा का मतलब है अमृत वेला जो है कभी मिस नहीं करनी है। 3 से 4 के बीच में उठ के जो है हम जो है अच्छा जो है ज्ञान का मंथन भी कर सकते हैं और जो है योग भी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि काशी कलवट वो लोग खाते हैं, लेकिन उससे जो है ज़्यादा कुछ प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अभी जो है काशी नाथ बाबा खुद आकर कहते हैं कि अभी जो है मैं सबको लेने आया हूँ। अभी जो है बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। 84 का चक्र लगाना है। इस नॉलेज को धारणा करने से ही हम जो है सच्चे सच्चे चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब जो है सबसे ममत्व हटाना है। बाबा ही सदगति दाता है और जो है वो ही हमको ज्ञान देने वाला है, ज्ञान का सागर है। बाबा कहते हैं एक जो है अति मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा है, इसलिए तो आप बच्चों को भी बहुत मीठा बनना है। अंदर में किसके लिए भी बुखार नहीं रखना है, मतलब किसी के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या भावना ये सब नहीं रखनी। इसको बाबा ने बुखार का, भले तुम्हारी किसी से कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन उसको बुद्धि में उसके प्रति दुख देने की भावना ना हो। किसी के प्रति दुश्मनी होने के बावजूद भी उसके प्रति दुख देने की भावना ना हो। हालांकि है तो बहुत कठिन काम, मुश्किल काम, लेकिन असंभव नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करने से इस तरफ काफ़ी आगे बढ़ा जा सकता है और इसको जो है अपने आचार व्यवहार में लाया जा सकता है। बाबा कहते हैं कि मैं, शिव बाबा कहते हैं पति शरीर और पति दुनिया में आता हूँ, क्योंकि जो है देखो बाबा ने कुर्सी भी कैसे लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं। ब्रह्मा बाबा तो बूढ़े थे ना, तो कैसी कुर्सी लिए। और बाबा को तो यह कहते हैं मुझे तो यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नसीब भी नहीं मिलते, क्योंकि बाबा तो गर्भ से तो जन्म लेते ही नहीं, अवतरित होते हैं। तो इसलिए बाबा ने ये बोला है। बाबा दुख से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम में ले जाने के लिए आए हैं। इस खेल के भक्ति का कितना पॉम्प है और साइंस का ही पॉम्प है। साइंस का पॉम्प है, साइंस के साधन जो है जो यहाँ विनाश करेंगे वही
जो है सतयुग त्रेता में सुख देने के काम आएंगे। और जो है भक्ति का तो है ही पाम, भक्ति अपनी चरम सीमा पर है। ये खेल है, हम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। अभी जो है हमें माता पिता की इज्जत नहीं गंवानी है और इस मटेरियल जिस्मानी देह से मतलब मिटाते जाना है। बाबा ने आज कई बार शब्द यूज़ किया है। बहुत आज का मूल चीज़ यही है कि यहाँ से, इस दुनिया से मतलब मिटाना है और जो है बुद्धि से भूलते जाना है। अब हम सबको वापस जाना है। ये बाबा जो है, हम सच्चे सच्चे सल्वेशन आदमी हैं, खुदाई खिदमतगार है और विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसको हम पार करते हैं। तभी तो कहा जाता है ना कि भवसागर से जो है हमारी नैया, हम परमात्मा के साथ हम भी तो उसके कार्य में सहायक है। तो हम सबको भवसागर से पार ले जाते हैं। अभी जो सवेरे सवेरे 3-4 बजे उठकर चिंतन करना है तो बहुत खुशी रहेगी और पक्के होते जाएंगे। जो भी पॉइंट्स है पक्के कैसे हुए कि जो पॉइंट्स है उनको रिवाइज करते जाएंगे। मेन पॉइंट्स ज्ञान के जो करने से रिवाइज करेंगे तो हमारा जो है हम ज्ञान में पक्के होते जाएंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो माया क्या है भुला देती है। ये रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। मंथन करना कि आज बाबा ने क्या समझाया है। एकांतवासी बनना है, एकांत में बैठ के विचार सागर मंथन करना है। मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के लिए सार है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी की बात दिल में नहीं रखनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है, मंथन कर फिर प्रेम से समझाना है, बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। आज का वरदान है, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देगी। ये चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष कर ही देता है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चलन पर, मेरे चेहरे पर वह रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन है। बाबा कहते हैं कि जो है अपने को जो है नॉलेज के दर्पण में देखो कि जो है मेरे, यदि आप अपने को नॉलेज के दर्पण में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो नॉलेज है, वो ज्ञान जो है आपके आचार व्यवहार में, आपकी पूरी पर्सनालिटी में कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप स्वयं ही स्वयं को जज कर पाएंगे। तो इस तरह जो है बाबा अपने को चेक करने के लिए कह रहे हैं। आज का स्लोगन है, सदा परमात्मा प्यार के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। बाबा कहते हैं कि सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। लौकिक में भी देखें तो जो बाप दादा माँ बाप के जो है बहुत ही जो है आज्ञाकारी बच्चे होते हैं। तो माँ बाप की बातों, हर एक बात को कहना मानते हैं, उनकी आज्ञा पर चलते हैं। तो वो जो है माँ बाप के जो है पालना उनको बहुत अच्छी मिलती है। वो माँ बाप के बहुत ही जो है उनके नज़रों पर चढ़े रहते हैं। तो इसी तरह जो है यहाँ भी जो है यदि हम परमात्मा के जो है आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बच्चे बनकर रहेंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, तो परमात्मा पालना के हम जो है बहुत ही उनके पात्र बनते जाएंगे, उनकी पालना के, और उनकी नज़रों के सामने रहेंगे। तो जिनकी नज़रें, परमात्मा की नज़रें जिन पर होगी, तो सोचिए उनका तो भाग्य अपने आप ही अपना, वो तो वैसे ही भाग्यवान बन गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। और इस टाइम में तो बाबा कहते हैं कि मैंने जो है उसका जो है भाग्य बनाने की कलम स्वयं बच्चों के हाथ में, संगम युग पर भाग्य बनाने की कलम बच्चों के हाथ में ही दे रखी है। तो जितना चाहे उतना अपने भाग्य की रेखा खींच लो। तो इस तरह हमें बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है, तो हम भाग्यवान निश्चय ही बनते जाएंगे। ओम शांति।